अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल के आगाज़ पर यानी इस वीडियो के आगाज़ पर आपने जो इश्तिहार देखा है एक कुकिंग चैनल के हवाले से है। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक जो है वो मेरे इस चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बर तो डिपोर्टेशन के हवाले से है कि नया कानून नाफिज हो चुका है कि अब किन लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है और किन लोगों की डिपोर्टेशन का ऑर्डर पहले से मिल चुका है और आप वो अपनी डिपोर्टेशन यानी बेदखली यूएई से रुकवा सकते हैं। इसका जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि यूएई में काफ़ी अरसे के बाद केसेस की तादाद जो है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अब 900 से भी कम हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद बताई गई है 895 और एक मौत वाक़या हुई है। मैं समझता हूं कि हर आने वाले दिन के साथ साथ जिस तरह केसेस की तादाद में कमी देखने में आ रही है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ यूएई बल्कि पाकिस्तान में भी केसेस की तादाद में कमी होगी। पाकिस्तान में तकरीबन 2500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, लेकिन अमवात की जो तादाद है वो 40 है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि हालात पाकिस्तान में भी काबू में है, सूरत हाल कंट्रोल में हो जाए। आजकल तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एक ही रोना है कि तरीके एतमाद होगी नहीं होगी। पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह लोग भूल ही गए हैं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, ये सब चीज़ें भूल भुला के लोग अब सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है नहीं है, जाएगी कब जाएगी, फैसल ऑर्डर नायल हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी जो वीडियो का मौजूद है वो डिपोर्टेशन है। डिपोर्टेशन के हवाले से अगर आपको याद हो तो मैंने तकरीबन 1 महीना कबल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएई में मनशियात के हवाले से, मनशियात के इस्तेमाल करने वालों के हवाले से डिपोर्टेशन का जो कानून है उसमें तब्दीली की गई है और अब इस तब्दीली का फ़ायदा भी लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ ही यूएई की एक अदालत ने एक ऐसे शख्स जिसको डिपोर्ट किया जाना था उसकी डिपोर्टेशन को रोक दिया है और कहा है कि उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब नए कवानीन का इतलाक हो चुका है। और कानून क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ इस शख्स से क्या हिमाकत सरजद हुई, क्या जुर्म सरजद हुआ। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया चर्स पीने के इल्ज़ाम में। जी हाँ, वो चर्स पी रहा था। सीआईडी ने पता करा लिया होगा, ये पता चल गया होगा, तो बिल आखिर उसके घर पर छापा मारा गया तो पता ये चला कि उसके घर में भी चर्स की कुछ थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद थी। उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट किया गया तो ब्लड टेस्ट में भी चर्स पीने की जो है वो तस्दीक होगी कि ये शख्स चर्स पीता है। लेकिन जब छानबीन की गई तो पता ये चला कि वो शख्स खुद ही चर्स पीता है, वो कोई आगे बेचने वाला या डीलर नहीं है और ना ही उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, यानी माजी में उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था। इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उस पर 5000 दरम जुर्माना किया और जुर्माने की अदायगी के बाद उसको डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। याद रहे कि ये शख्स, इसका ताल्लुक इंडिया से है, इसकी शनाख्त तो जाहिर नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि ये गुज़श्ता 30 साल से वहाँ पर क़याम पजीर है यूएई में और इसका वहाँ पर अपना बिजनेस भी है, फैमिली बिजनेस भी है या इसका ज़ाती बिजनेस है। तो उसके वकील ने अदालत में जब अपील की तो ये प्ली ली, यानी वहाँ पर ये इस्तदा की कि जी नए कानून के तहत इस शख्स को, जो शख्स चर्स खुद पीता हो या दीगर मनशियात खुद इस्तेमाल करता हो, उस पर जुर्माना तो किया जा सकता है लेकिन उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसकी डिपोर्टेशन के हुक्म को मनसूख किया जाए या कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने तमाम बयानात सुने उसके बाद वकील के, और वकील ने यह भी कहा कि जी इसका बिजनेस है यहाँ पर, अगर इसका बिजनेस खत्म हो गया, इसकी फैमिली सफ़र करेगी, इसकी वजह से इसकी फैमिली को सजा मिलेगी, इसको इंडिया भिजवा देंगे तो उसका सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। तो अदालत ने नए कानून का सहारा लेते हुए उस शख्स की डिपोर्टेशन को, बेदखली को, यानी इंडिया बेदखली को रोक दिया। अब उसके जो वकील साहब हैं उसके अरबी हैं, उनका ये कहना है कि जनाब अगर इस तरह के मजीद कोई लोग हैं जिनको चर्स पीने या कोई और ममनू नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल की वजह से कोई सज़ा हुई है और डिपोर्टेशन का हुक्म भी जारी किया जा चुका है तो वो भी अपील कर सकते हैं और इस नए कानून का सहारा लेकर वो अपनी डिपोर्टेशन के अहकामात को मनसूख करवा सकते हैं। अब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब वो लोग जिनको इसी तरह की किसी सजा में पहले ही डिपोर्ट कर दिया गया है, महीना पहले, 2 महीने पहले या 4 महीने पहले, तो वो क्या करें? तो उसने कहा कि उनके पास भी ये एक चांस मौजूद है, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है
वो अपने मुल्क में बैठकर यूएई में किसी वकील की खिदमात हासिल कर सकते हैं, उस वकील के जरिए अपील कर सकते हैं और उनकी अपील का फैसला उस शख्स के हक में आ सकता है जिसको डिपोर्ट किया गया है, बशर्ते कि उसकी फैमिली यूएई में मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि जी ये जो डिपोर्टेशन का कानून है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ात के लिए मनशियात के इस्तेमाल, चर्स वगैरह पीने को पे ये जो लागू होता है, उस हवाले से ये रियायत दी गई है। अगर आपने कोई इमिग्रेशन का कानून तोड़ा है, कोई और संगीन जुर्म किया है, चोरी की है, कोई और बड़ा जुर्म किया है या छोटा जुर्म किया है जिसकी कोई आपको सजा मिली है और अदालत ने आपको डिपोर्ट करने का, आपसे मुराद किसी को भी डिपोर्ट करने का हुक्म दिया है, तो ऐसी सूरत में नए कानून का इतलाक आप पर नहीं होगा। बहुत से लोग मुझे ईमेल करते हैं कि जनाब उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया तो क्या वो दोबारा यूएई में जा सकते हैं। मेरे भाइयों, जिस शख्स को डिपोर्ट कर दिया गया उसके पासपोर्ट के आखिरी सफ़े पर डिपोर्टेशन की या डिपोर्टेड की स्टैंप लग गई है, वो शख्स आप ये समझ लीजिए कि जब तक अपील नहीं करता यूएई की अदालतों में अपने उस फैसले के खिलाफ और उसके वो फैसला रिवर्स नहीं किया जाता, यानी वापस नहीं लिया जाता और उसकी डिपोर्टेशन को ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो शख्स, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी मुल्क का शहरी है, वो दोबारा यूएई में नहीं जा सकता, उसको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह वीज़ा भी मिल गया तो वो जब वहाँ पर जाएगा तो अराइवल के वक्त उसको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, अपने मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा, यानी दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि उनके सिस्टम में जिस शख्स को डिपोर्ट किया जाता है उसके तमाम जो मामलात हैं, उसके तमाम जो कवायद हैं, पासपोर्ट नंबर, नाम, वल्दियत, यहाँ तक कि अब तो आई स्कैन भी कर दी जाती हैं आपके सिस्टम में। वो आपकी आई का जो, उसको पाइसेस टेस्ट कहते हैं, बहरहाल उसको आई स्कैन ही कहते हैं, कि आपके चेहरे का स्कैन करके, आपकी आंखों को स्कैन करके उसको अपने सिस्टम में वो महफूज कर लेते हैं। जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद जिनको कोई भी सज़ा हुई हो और सज़ा के इख्तिताम पर उनको डिपोर्ट किया जाता हो या उनको सज़ा ना भी हो, वैसे डिपोर्टेशन का हुक्म अदालत ने जारी किया हो, तो ऐसे अफराद को दोबारा यूएई में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। लिहाजा वो लोग जिन्होंने अपने इस मामले से मुतल्लिक जो सवालात पूछे हैं, मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि इसके थंबनेल पर भी डिपोर्टेशन के मामलात या डिपोर्टेशन का नया कानून के हवाले से मैं दर्ज कर दूंगा, क्योंकि उनके लिए ये ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब तक आप अपील नहीं करते और आपकी डिपोर्टेशन को वहाँ की अदालतें ख़त्म नहीं करती, उस वक्त तक मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मैंने अभी तक इकट्ठी की हैं, उसके मुताबिक आप दोबारा यूएई में नहीं जा सकते। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।